सुप्रभात, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं योगेंद्र कुमार दुबे एक बार पुनः अपने चैनल ग्रामर विथ योगेंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं टेट स्पेशल हिंदी 2020, जहां आपको फटाफट 20 प्रश्नों के एमसीक्यूज बहुत ही इम्पोर्टेंट मिलेंगे केवल 5 मिनट के अंदर। तो आइए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। कौन वर्ण घोष नहीं है? ऑप्शन है हमारे पास ए, छ, अ और ड। तो जैसा कि हम जानते हैं कि घोषत्व का जो अर्थ होता है स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन, और दूसरे तरीके से हम समझे तो किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा शब्द अघोष कहे जाते हैं। तो घोष नहीं का मतलब अघोष पूछ रहा है, तो च के बाद छ आता है, तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा छ के साथ। अगला प्रश्न लेते हैं। किस शब्द में ऋषि स्वर नहीं है? कृपा, कृष्ण, दृष्टि, रिवाज। तो कृपा, कृष्ण और दृष्टि में ऋषि की मात्रा साफ साफ दिखाई दे रही है, रिवाज पे छोटी की मात्रा है। तो यहाँ पूछ रहा है ऋषि की मात्रा किस स्वर में नहीं है, तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा डी के साथ, रिवाज। तीसरा प्रश्न लेते हैं हम लोग। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? अनुस्वार, तो इसमें हमारा ऑप्शन है स्वर के बाद आने वाली नासिक के ध्वनियाँ, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ, व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियाँ। तो जैसा कि हम जानते हैं अनुस्वार स्वर के बाद आने वाली जो नासिक के ध्वनियाँ होती हैं उन्हीं को कहा जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन चला जाएगा ए के साथ। किस शब्द में गुण संधि है? ऑप्शन है हमारे पास सिंदूर में, भारतेंदु, नारीश्वर, लोकेश्वर। तो जैसा हम जानते हैं जिसमें ए की मात्रा मिल जाए वही गुण संधि होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ, भारतेंदु। वृक्षाया का संधि विच्छेद होगा वृक्षधन छाया, वृक्षधन छाया, वृक्षस धन छाया, वृक्षधन छाया। तो वृक्ष छाया को अगर हम समझें तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य इसका है वृक्ष की छाया। तो साधारण सा हमको ऑप्शन दिखाई दे रहा है डी, वृक्ष धन छाया। तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा डी के साथ, वृक्ष धन छाया। श्रमश्रु शब्द का तद्भव रूप होगा। श्रमश्रु शुद्ध शब्द है, इसका अशुद्ध जो होगा वो मूंछ होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन चला जाएगा ए के साथ, मूंछ। विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं। ऑप्शन हमारे पास है पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समानार्थक शब्द और एकार्थक शब्द। जैसा कि हम जानते हैं विपरीत का मतलब होता है उल्टा, और उल्टा को हम शुद्ध रूप से विलोम कहते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता, प्रश्न को देखिएगा, नहीं होता। रंग माने भी होता है, जाति माने भी होता है और अक्षर माने भी होता है, तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा आकाश के साथ। कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? नहीं है जलज भी होता है, अंबुज भी होता है, पंकज भी होता है, तो इसमें नहीं है, तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा सी के साथ, मनसिज। अविधा शब्द शक्ति में हमारा ऑप्शन दिया है वाच्यार्थ प्रकट होता है, लक्ष्यार्थ प्रकट होता है, व्यंग्यार्थ प्रकट होता है, विचित्र अर्थ प्रकट होता है। तो अविधा शब्द शक्ति में जो हमारे सामने प्रकट हो रहा है वो है ऑप्शन नंबर ए, वाच्यार्थ। अगला प्रश्न है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं पशु पक्षी। तो ये भाववाचक संज्ञा के अंदर होंगे नहीं, ये जातिवाचक संज्ञा, गुण दोष ही भाववाचक संज्ञा है, दिशाएं भी नहीं होगा और आभूषण आदि भी नहीं होगा। तो जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वह गुण दोष, चूँकि भाववाचक संज्ञा का काम ही है जो हमारे गुण दोष को बता। मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण है। जैसा कि हम जानते हैं कि विशेषण जो किसी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है। अगर किसी भी वाक्य में हमें विशेषण पता करना है तो नाउन से पहले कैसा लगा के प्रश्न कर दें, जो उत्तर मिलेगा वही विशेषण होगा। तो मदन ने कैसी पतलून पहनी थी, उत्तर मिल जाएगा काली, इसलिए हमारा ऑप्शन चला जाएगा ए के साथ, काली। वहाँ मोहन के डॉट डॉट कोई नहीं था, वाक्य में रिक्त स्थान प्रयुक्त होगा वहाँ के अलावा, क्योंकि यहाँ पे
मोहन के सिवा थे, मोहन के अतिरिक्त कोई नहीं था, तो वहाँ पे अलावा या अतिरिक्त ही आता, तो हमारा और या अला, तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा सी के साथ अलावा। हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, इस वाक्य में तक है। तक क्या दिखा रहा है? समुच्चय बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण, संबोधन बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। तो तक है संबोधन बोधक अव्यय, ऑप्शन चला जाएगा सी के साथ। को और के लिए किस कारक के चिन्ह हैं? तो हमारे पास ऑप्शन है संप्रदान कारक, करण कारक, आपादान कारक, संबोधन कारक। और हम जानते हैं कारक के चिन्हों में कि कारक के चिन्ह कैसे चलते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से और संप्रदान को और के लिए। तो यह तय हो गया कि हमारा जो ऑप्शन जाएगा वो जाएगा ए के साथ, संप्रदान कारक। उद्देश्य और विधेय किसके अंग है? तो एक वाक्य के दो भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय, जिसको इंग्लिश में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहा जाता है। इसलिए उद्देश्य और विधेय हमारे वाक्य के भाग हैं या अंग है। ऑप्शन चला जाएगा ए के साथ वाक्य। विराम चिन्ह का नाम है, विराम चिन्ह वहाँ संकेत में दिया गया है, उस विराम चिन्ह को आप अर्ध विराम, विराम, अल्प विराम या हंस पद कहेंगे। तो जाहिर सी बात है कि विराम हम कहेंगे नहीं, विराम एक खड़ी पाई होती है। अल्प विराम में केवल नीचे एक सिंगल कॉमा बना रहता है। हंस पद ऊपर चंद्राकार बिंदी होती है। तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा ए के साथ, अर्ध विराम। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो ऑप्शन है विवरण चिन्ह नहीं हो सकता, निर्देशक का प्रयोग भी नहीं होता, और डी जो दिया है उपविराम का भी प्रयोग नहीं होता। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए हम कोष्टक का ही प्रयोग करते हैं, या जो चीज़ें अनिश्चित होती हैं उनके लिए भी हम कोष्टक का प्रयोग करते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन चला जाएगा सी के साथ, कोष्टक। अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त है बहती गंगा में हाथ धोना, आकाश पर तालेख करना, फुलाना शमाना, अंगारों पर पैर रखना। तो अंगारों पर पैर रखना, फुलाना शमाना, आकाश पर तालेख करना, ये अवसर का लाभ उठाने के लिए बहुत दूर के अर्थ दे रहे हैं। इसलिए जो इसके क्लोज अर्थ में आएगा, जो इसका अर्थ आएगा वो हो जाएगा बहती गंगा में हाथ धोना। इसलिए हमारा ऑप्शन चला जाएगा ए के साथ। बाधा डालना मुहावरे का अर्थ होता है पाला पड़ना, नहीं हो सकता। रोड़ा अटकाना बिल्कुल सही, बरस पड़ना भी नहीं होगा, दांतों में जीभ होना भी नहीं होगा। इसलिए हमारा ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ, रोड़ा अटकाना। मित्रों, यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा दीजिएगा। और हाँ, इसे अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगले सीरीज की स्पेशल टेट स्पेशल हिंदी 2020 की अगली वीडियो 2 दिन के बाद पुनः आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार।